नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, संकट कटे मिटे से पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। संकट के समय में दोस्तों जब कभी भी आपने हनुमान जी को याद किया है सच्चे मन से, तो आपकी नैया पार लग ही गई है, उसका बेड़ा पार जरूर हुआ है। ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसकी नैया पार न लगी हो, क्योंकि संकट मोचन महाबली अपने भक्तों पर हमेशा सदैव अपनी कृपा बरसाए रखते हैं, उनका हमेशा ध्यान रखते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयाँ, हर एक चौपाई में एक शक्ति है, एक तेज है, एक उत्साह है। जब भी आप इस सम्मिश्रित चालीसा की चौपाइयों को जब भी आप जाप करते हैं तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार के साथ साथ आपके अंदर एक तेज भी आ जाता है। वो कहते हैं ना दोस्तों, एक ऐसी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है हमारे शरीर के आसपास या हमारे शरीर के अंदर कि हम उसका अनुभव हम खुद ही कर सकते हैं जब हम हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। हनुमान चालीसा दोस्तों खुद में ही एक बहुत शक्तिशाली, चमत्कारिक और प्रभावशाली है, लेकिन साथ ही दोस्तों ये और भी ज़्यादा उत्तम और शक्तिशाली हो जाती है जब आप इसी चालीसा का आप अपने घर में हवन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझे आप कि आज की ये वीडियो जो है मैं हनुमान चालीसा के हवन के ऊपर आधारित है और इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जो बहन या महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि क्या हम हनुमान चालीसा का हवन अपने घर पे कर सकते हैं, जिन्होंने कमेंट करके पूछा है और जो जानना भी चाहती हैं, तो वो आज का ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं आप सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। हनुमान चालीसा का हवन बहुत ही शक्तिशाली है दोस्तों, और ऐसा आप एक बार नहीं बल्कि जब चाहें तब आप कर सकते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयाँ जो हैं वो तो आप जानते ही हैं कि कितनी शक्तिशाली हैं। किसी भी तरीके की असाध्य बीमारी हो, रोग हो, संकट हो, दोष हो, भूत प्रेत की बाधा हो, तांत्रिक विद्या हो या ऊपरी चक्कर हो, मिट ही जाता है। और हनुमान जी के सामने ये सब चीज़ें टिकने वाली नहीं है और आज तक टिक भी नहीं पाएंगी और ना कभी भविष्य में टिक पाएंगी, क्योंकि कलयुग के साक्षात जीवित देवता हैं संकट मोचन महाबली। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का हवन बहुत ही उत्तम, सिद्ध और क्या कहते हैं दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी है। यदि आप जब जीवन में फंस गए हैं कहीं, यदि आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ही तरीके की नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ गई हैं, पारिवारिक कलेश बढ़ते चले जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे, कोई तांत्रिक क्रिया है, ऊपरी चक्कर है, भूत प्रेत का साया है, या आपको लगता है कि आपके घर में आप अकेले रहते हैं और आपको तरह तरह के नकारात्मक विचार आते रहते हैं, डरावने सपने आते रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घर में कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है, पता नहीं क्यों अचानक से मुझको कोई छाया सी दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो भी है ना दोस्तों, यदि आपके घर में मौजूद हैं, आप इन चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं, महसूस करते हैं, तो मैं कहूँगा, आपसे अनुरोध करना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत ही जल्दी आप अपने घर में हनुमान चालीसा जी का हवन जरूर कर लें। यह हवन आपके जीवन को पलट के रख देगा, बहुत कुछ बदल देगा दोस्तों, और इसका अनुभव आप अपने जीवन में उसी दिन ही कर लेंगे। तो फिर क्यों देर कर रहे हैं आप, जल्दी ही शुरू कर लीजिए। आइए दोस्तों, इस हनुमान चालीसा की हवन की विधि बता देता हूँ। इस विधि को जानने से पहले दोस्तों हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम का हाजिरी जरूर लगा दीजिए। हनुमान जी की कृपा आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य बनी रहे, ऐसी हम आशा और प्रार्थना करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि आप जानते हैं कि हवन हम क्यों कराते हैं। जब हमारे घर में कोई दुख, संकट, परेशानी, रोग, दोष की बाधा होती है, तभी हम हवन करवाते हैं, और उस हवन का जो धुआं होता है वो हमारे पूरे घर के वातावरण को पवित्र कर देता है, हर एक एक कोने कोने को साफ और स्वच्छ कर देता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हनुमान जी का ये हवन आपके जीवन में चार चांद भी लगा देगा, साथ ही आपके हर एक घर की नकारात्मक शक्ति को जड़ से मिटा के रख देगा। देखिए दोस्तों, हनुमान चालीसा का जो हवन है इसमें कुछ नियम भी है और विधि भी है। नियम यह है दोस्तों कि आप पवित्रता का ध्यान रखिए, और साथ ही दोस्तों जब आप यह हनुमान जी का हवन करने जा रहे हो तो एक दिन पहले ही आप पूरी तरीके से व्यवस्था कर लीजिए कि आने वाले मंगलवार को मैं हनुमान चालीसा का हवन करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो उसकी व्यवस्था आप पहले से करके रखें, क्योंकि मौके पर आप शायद ना कर पाएँ। अब दोस्तों इसमें हनुमान चालीसा जी का हवन जो करना है आपको, हनुमान जी का हवन,
वो किस प्रकार से करेंगे, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों देखिए, मंगलवार से आप हनुमान जी का हवन कर सकते हैं। तो मंगलवार जब आए और आपको हवन करना हो तो आप तैयारी बिल्कुल करके रखें। इसके लिए दोस्तों आपको जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। पहले हनुमान चालीसा का हवन जब आप करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक हवन कुंड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हवन कुंड नहीं है तो आप व्यवस्था कर लीजिए, नहीं है तो आप ईंटों का हवन बना लीजिए। हनुमान जी का हवन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें तिल लेना है, जौ लेना है, चावल चाहिए, देसी घी चाहिए गाय का, शुद्ध देसी घी गाय का जो आपने अपने घर पे बनाया हुआ है। बाहर के डिब्बे वाला या भैंस के घी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और उसके बाद आपको लेना है शक्कर यानी कि चीनी। अब अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि अग्नि को जब आप प्रज्वलित करेंगे तो उसमें आप आम की लकड़ी और गाय के गोबर के बने हुए उपले यानी कि जिसे कंडे कहा जाता है उनका आप प्रयोग करें और इसी के लिए आप अग्नि को जलाएं। अब अग्नि प्रज्वलित करने के लिए दोस्तों ये सारी सामान तो हो गया आपका। साथ ही दोस्तों अब आपको क्या करना है कि आने वाले किसी मंगलवार से आप नहा धो के साफ स्वच्छ हो जाइए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अपने सारे कामों से निवृत्त होने के बाद आप यह हवन कर सकते हैं। जब आप सुबह हवन करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लाल रंग के वस्त्र धारण कर लेने हैं। अगर आपके पास लाल रंग के वस्त्र हैं तो आप धारण कर लीजिए। और आपको क्या करना है कि आपको एक थाली में तिल, जौ और चावल, गाय का देसी घी, शक्कर और हवन सामग्री को, इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से मिला के एक थाली में तैयार कर लेना है। जब सारी चीज़ें आप ये थाली में तैयार कर लें उसके बाद जो है आप जो है एक आसन बिछाइए, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा के बागेश्वर बालाजी महाराज का चित्र हो आपके घर में तो अच्छी बात है, आप वहाँ पे उन्हें विराजमान कीजिए। हनुमान जी के चित्र को विराजमान कीजिए। अगर बागेश्वर बालाजी के चित्र नहीं है आपके पास तो आप राम दरबार का चित्र वहाँ पे विराजित कीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए जहाँ राम जी हैं वहाँ हनुमान जी हैं और हनुमान जी के बिना राम जी भी अधूरे माने जाते हैं। तो आप छोटा सा चित्र हो लेकिन आपके घर में होना जरूर चाहिए। राम दरबार का चित्र है या बागेश्वर बालाजी के चित्र है तो आप उसे वहाँ पे विराजित कीजिए। लाल रंग का पुष्प, धूप, दीपक आप जो है गाय के शुद्ध घी का जलाइए, नहीं है तो आप चमेली का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। चमेली का तेल का दीपक आप जलाइए। अब साथ में आपको क्या करना है कि सबसे पहले हवन करने से पहले दोस्तों आपको जो है श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए। श्री गणेश जी का ध्यान करते समय आप जो है राम जी का जो है आप पंचोपचार कीजिए। धूप, दीप, प्रसाद, भोग आप उन्हें अर्पित कीजिए और अर्पित करने के बाद आप हनुमान जी को भी ये अर्पित कीजिए। एक लोटे में जल जरूर रखें, वहाँ आप जहाँ पे आप ये हवन करने जा रहे हैं वहाँ पे जल जरूर रखें। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जब आप पंचोपचार से राम जी का आपने सब अभिषेक वगैरह कर दिया है, तिलक चंदन वगैरह लगा दिया है, धूप दीप आपने सब कुछ दिखा दिया और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि ये आज मैं हनुमान जी का हवन ये जो करने जा रही हूँ ये हवन बिना किसी बाधा विघ्न के ये मेरा हवन पूर्ण हो। राम जी का ध्यान करते हुए आप श्री हनुमान जी का ध्यान कीजिए। उसके बाद आप अग्नि को प्रज्वलित कीजिए। अब अग्नि को जब आप प्रज्वलित कर लेंगे तो अब आपको हनुमान जी की जो चालीसा है वो आपको पढ़नी है। अब किस तरीके से आप इसे पढ़ेंगे इस बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उपाय बहुत ज़रूरी है, प्रयोग बहुत ज़रूरी है, तो इसमें आप सावधानी बिल्कुल बरतिएगा। जब आप अग्नि को प्रज्वलित कर लेंगे तो सबसे पहले जो है आपको दोहा पढ़ना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। बुद्धिहीन तन जाने के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरं क्लेश विकार ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती हूँ लोक उजागर ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। इस तरीके से दोस्तों आपको आहुति देनी है
और ये बीच में आपको ओम हंग हनुमते नमः ये मंत्र आपको पढ़ते जाना है। तो हर एक चौपाई के साथ आप ये मंत्र पढ़ेंगे और उसके बाद आप आहुति देते हुए स्वाहा बोलेंगे। तो इसी तरीके से आपको जो है पूरी हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ पढ़ना है और मंत्र को बोलते हुए आपको आहुति देनी है। आहुति देने के बाद जब दोस्तों आपका मंत्र, जब आपकी ये चालीसा पूरी हो जाए, हनुमान जी का हवन जब आप पूरा कर लें, तो आप उसके बाद जो है गणेश जी का ध्यान कीजिए, उनको नमन कीजिए, श्री राम जी को ध्यान कीजिए, उनका नमन कीजिए और हनुमान जी महाराज को भी प्रणाम करते हुए आप उनसे ये प्रार्थना कीजिए कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने आज आपका ये हवन करा है वो कार्य मेरा सफल सिद्ध पूर्ण हो और मेरे घर में जो भी कलेश, बीमारी, रोग, दोष, ये नकारात्मक शक्तियाँ हैं या भूत प्रेत का साया है उसे आप जड़ से मिटाएं, अपनी कृपा करें। इस तरीके से आप ये बोलें और उसके बाद आप उठ जाएं। अब बात आती है दोस्तों कि जब आपने हनुमान जी का हवन किया है अपने घर में, तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी तामसिक भोजन ना करें और ना ही किसी व्यक्ति को करने दें। जैसे कि लहसुन प्याज अगर आपने नहीं खाया है तो ना खाएं, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। यदि ये चीज़ें आपके घर में रखी हुई भी हैं तो भी आप इन्हें अपने घर से बाहर निकाल दें। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि जब आप हनुमान जी का हवन करने जा रहे हैं तो किसी भी प्रकार की ऐसी वैसी चीज़ें आपके घर में खाने के साथ ना मिली हों, क्योंकि अक्सर लोगों के घर में तामसिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो उन्हें आप जब आप हनुमान जी का हवन कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों को आप बाहर निकाल के फेंक दें। ऐसी कोई भी वस्तु आप अपने घर पे ना रहने दें। यह हवन दोस्तों जब आप करेंगे तो आपके घर में जितनी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ हैं, बुरे विचार हैं, ख्यालात हैं या भूत प्रेत का साया है, तांत्रिक क्रिया विधि है, वो सारी की सारी आपकी जो है परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हनुमान जी स्वयं साक्षात आपकी रक्षा करेंगे, आपके घर पे हमेशा अपनी कृपा बरसाए रहेंगे और किसी भी प्रकार का रोग, दोष, संकट आपके घर में दोस्तों कभी भी आएगा तक नहीं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह हवन आपके जीवन में एक शक्तिशाली अचूक उपाय की तरह सिद्ध होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की द्वारा बताई गई इस वीडियो में जो उपाय है हनुमान चालीसा के हवन के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि अभी भी कोई समस्या, परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। दोस्तों यहाँ से जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार के हर सदस्य पर बनी रहे। फिर मिलूंगा दोस्तों जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो, कहानी, कथा या उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। हनुमान जी आपकी स्वयं रक्षा करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।